एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मुकद्दस सहरिश रिव्यूज। देखें आज हम बहुत ज़बरदस्त, वैसे तो आप रिकैप में देख ही लिया होगा कि हम बना रहे हैं मसूर पुलाव बना रहे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त सा ये हमारा बनेगा। तो व्यूज़ ये देखें, सिंपल से हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं, कोई ज़्यादा हम मसाले ऐड नहीं कर रहे हैं अपनी ज़बरदस्त सी डिश की तरफ। और मैंने ये देख लें, एक तरफ मैंने ये साबुत मसूर हैं, ये 1 पाव हैं, ये मैंने बॉयल करने के लिए रख दिए हैं। इसे हमने हाफ बॉयल करना है, फुल बॉयल नहीं करना है, हाफ बॉयल करना है, क्योंकि फिर राइस के अंदर भी कुक होंगे, तो हमने हलवा नहीं बनाना है, इसे हाफ कुक करना है, बॉयल करना है। दूसरी तरफ भी ये देखें, एक पतीला रख लिया है, उसमें तकरीबन 1.5 कप के करीब मैंने कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है। अब सिंपली इसके अंदर मैंने स्लाइस में कटिंग किया हुआ, ये देखें 4 दरमियाने साइज के ये ऑनियन थे, ये डाल देते हैं इसमें, और इसे हमने लाइट गोल्डन कलर आने तक इसको कुक करेंगे। तो फिर जब तक ये तकरीबन होता है कुक, फिर दोबारा आपसे मिलते हैं। मसूर हमारे ये देख लें हाफ कुक हो गए हैं। इस स्टेज पे आके मैं इसको निकाल लेती हूँ। ज़्यादा हमने इसको ओवर कुक नहीं करना, क्योंकि फिर ये राइस के अंदर भी पकेंगे। अलग कर लेते हैं इसका ये पानी इसका आपने वेस्ट नहीं करना, इसको हम राइस के अंदर ऐड करेंगे। और ये देख लें दूसरी तरफ ये हमारा ऑनियन गोल्डन हो रहा है। इसी के साथ मैं इसमें ऐड कर देती हूँ, क्योंकि साथ साथ ये साबुत गर्म मसाला है, ये भी इसके साथ ही ऑनियन के कुक हो जाएगा। साबुत गर्म मसाले का बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है, तो ये भी प्याज के साथ ही पकता रहेगा, तो बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आएगा। और पुलाव वगैरह में तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लगता है ये साबुत गरम मसाला। तो भी इस ऑनियन को गोल्डन करना है मैंने, टाइम लगेगा थोड़ा इसको। ये देख लें, तकरीबन ये देख लें थोड़ा गोल्डन कलर आना शुरू हो गया है, ये माइली से गोल्डन की तरफ जाना शुरू हो गया है। अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ, ये देखें जिंजर गार्लिक का ये पेस्ट है, 4 टेबल स्पून है। मैंने इसको मोटा मोटा सा कुचल लिया है, ज़्यादा बारीक नहीं किया। अब इसको भी, ये भी ऑनियन के साथ ही कुक होता रहेगा। हल्का लाइट सा गोल्डन जैसे ही ऑनियन के ऊपर आ जाए, प्याज के ऊपर, तो आपने जिंजर गार्लिक ऐड कर देना है, ताकि ये अच्छी तरह इसके साथ ऑनियन के साथ ही फ्राई हो जाए, कुक हो जाए। तकरीबन इसमें ये देख लें जिंजर गार्लिक भी हमारा कुक हो गया है अच्छी तरह। अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ, ये देख लें तकरीबन 10 हरी मिर्चें थी, इनको भी मैंने मोटा मोटा सा ये देखें कुचल लिया है। अब ये इसमें डाल देते हैं। ये एक बड़े साइज़ का एक टमाटर था, और थोड़ी सी ये हरी मिर्चें हैं, ये डाल देते हैं। टमाटर मैंने थोड़ा मोटा मोटा सा कट किया हुआ है, तो भी थोड़ा ज़्यादा इसको हमने वो सॉफ्ट नहीं करना, इसी तरह से खड़ा खड़ा सा रखेंगे इसको, टमाटर को। बहुत ही ज़बरदस्त सा व्यूज़ ये हमारा मसूर पुलाव बनेगा। इसी के साथ व्यूज़ में इसमें ऐड कर देती हूँ, ये तकरीबन 4 टेबल स्पून हमारा पुलाव मसाला है, ये डाल देते हैं इसमें। पुलाव मसाले को ज़्यादा कुक नहीं करते जी। ये देख लें 3 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें नमक का ऐड कर दिया है। आप अपनी अकॉर्डिंग और टेस्ट देख लीजिएगा, तो उस हिसाब से ऐड कीजिएगा। अब ये देख लें, अब ये देखें, ये तकरीबन 2 टेबल स्पून भर के ये हमारी हैं कुटी हुई काली मिर्चें। इसे मैंने हल्का हल्का धरधरा सा कूटा हुआ है, बारीक नहीं पीसा, तो ये इस तरह से ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा मज़े का लगता है। अब इसकी भुनाई भी अच्छी तरह से हो गई है, ज़्यादा हमने इसको ओवर कुक नहीं करना। वाटर ऐड कर देती हूँ जी। ये देख लें 1.5 कप के करीब हमारी ये वही है जो साबुत मसूर को बॉयल किया था, तो इसको आपने वेस्ट नहीं करना, तो ये भी हम इसमें ऐड करेंगे, बहुत ज़बरदस्त सा इसका टेस्ट आएगा। तकरीबन 1.5 गिलास ये है, 1 kg ही हमारे राइस हैं, तो आप देख लीजिएगा आप कौन से राइस यूज़ कर रहे हैं, तो आप उस हिसाब से पानी ऐड कीजिएगा। तो मैं इसमें तकरीबन 4 गिलास हमारे राइस थे, और मैं 7 गिलास इसमें पानी ऐड डाल रही हूँ। थोड़ा पानी में जैसे ही बॉयल आता है, तो फिर हम इसमें राइस ऐड करेंगे। इसको कवर लगा देते हैं ताकि अच्छी तरह से इसमें बॉयल आ जाए। रहीम जी वीर, जब तक हमारा ये पानी बॉयल होता है, इसमें अच्छी तरह से गर्म होता है, तो तब तक मैं आपको ये दिखा देती हूँ। ये देख लें, ये 2 पैक मैंने ये क्यूब्स के लिए हैं, चिकन क्यूब्स है ये। तो इसको व्यूब्स ये देख लें, मैं इसे खोल के 2 ऐड किए हैं। एक पैक के अंदर ये 2 होते हैं। इस तरह से आपने, ये बिल्कुल सॉफ्ट है, ये देखें। पहले क्यूब्स आते थे ना, तो वो बड़े हार्ड से होते थे, लेकिन ये आजकल बड़े ज़बरदस्त से आ रहे हैं। ये देखें, इस तरह से ये बिल्कुल पाउडर सा बन जाता है। तो ये हम 2 ऐड करेंगे, बड़ा ज़बरदस्त सा पुलाव में इसका फ्लेवर आता है।
ये देख लें, ये एकदम से पहले क्यूब्स आते थे ना तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड होते थे। देखें, उसको आपको ना बाकायदा उसकी आपको यखनी सी बनानी पड़ती थी। अब ये देख लें बिल्कुल सॉफ्ट है, पाउडर फॉर्म में आ जाते हैं। ये देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ये देख लें पानी गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें राइस ऐड कर देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राइस हमारे 1 kg राइस हैं। अच्छी तरह से इसे 2-3 पानियों में धोकर फिर मैंने इसे डिप करके रख दिया था तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। अब हम इसकी मिक्सिंग कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त सा व्यूज़ ये पुलाव बनेगा हमारा। थोड़ा सा ये पानी हमारा जैसे ही कम होता है तो फिर हम इसमें क्यूब्स डाल देंगे। अब मैं दोबारा इस पर कवर लगा देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी व्यूअर्स ये देख लें, राइस में से ये थोड़ा सा पानी ड्राई हो चुका है। अब मैं इसमें ये क्यूब्स जो मैंने तोड़ के रखे थे, चिकन क्यूब्स 2 पैक थे, ये मैं इसमें डाल देती हूँ। इस स्टेज पर आकर व्यूज़ आप डाला करें तो ज़्यादा अच्छा इसका फ्लेवर आता है। अगर पहले ऐड कर दें तो ये इसका टेस्ट कुक हो के ना ख़राब सा हो जाता है। तो अगर इस स्टेज पे ऐड करेंगे क्यूब्स तो बहुत ज़बरदस्त सा इसमें फ्लेवर आएगा। थोड़ा सा मैं इसमें पुदीना ऐड कर देती हूँ। पुदीने का भी बहुत ज़बरदस्त सा आता है फ्लेवर। आजकल बड़ा प्यारा हरा भरा सा ये पुदीना आया हुआ है, तो ये डाल देते हैं इसमें। अब मैं इसमें इसको कवर लगा देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी व्यूअर्स ये देखें पानी काफ़ी हद तक इसमें ये देख लें कम रह गया है। अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ साबुत मसूर जो मैंने बॉईल करके रखे हुए हैं। ये देख लें मैंने हाफ बॉईल किए थे। अब दम के टाइम पे आपने ऐड करना है। ये देखें, थोड़ा सा पुदीना और ऐड कर देती हूँ। बस व्यूअर्स मैं इसको कवर लगा दूंगी, अज़ानें हो रही हैं और फिर मिलते हैं आपसे कुछ देर बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी इंशाल्लाह से ये देख लें। अब मैं इनकी मिक्सिंग कर लेती हूँ। देखें क्या ज़बरदस्त, ये देखें हमारे राइस बने। बस सिंपल मैं अब इसकी मिक्सिंग करके और फिर डिश आउट करती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त व्यूज़ खुशबू आ रही है। ये साबुत मसूर के जो राइस होते हैं, कोई इनको काली मसूर कहते हैं, कोई साबुत मसर कहते हैं पंजाबी में, और मसूर कहते हैं इसे, मसूर की दाल ये उर्दू में कहते हैं। और ये देखें क्या ज़बरदस्त है, इसका टेक्सचर चेक करें आप। बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही ज़्यादा लजीज ये पुलाव बनेगा। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब बस मैं सिंपली इसको डिश आउट करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें कितना ज़बरदस्त सा हमारा ये राइस तैयार हुआ है। देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी व्यूअर्स देख लें माशाल्लाह से ज़बरदस्त से हमारे राइस रेडी हो गए हैं और हमने डिश आउट भी कर लिया है। और व्यूअर्स ये पुलाव के साथ ब्राउन ऑनियन अच्छे लगते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। अब मैं ये देख लें थोड़े से इसके ऊपर ब्राउन ऑनियन ऐड कर रही हूँ, मैंने थोड़े से फ्राई करके अलग से। तो व्यूअर्स ये इसमें ऐड कर देते हैं। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त सी हमारे ये राइस रेडी हुए हैं। साबुत मसूर पुलाव बहुत ज़्यादा लोगों को ये भी पसंद होते हैं साबुत मसूर। पुदीना इसमें ऐड कर देते हैं, थोड़ा सा हरा पुदीना ऐड कर देते हैं इसमें। ज़बरदस्त सा हमारी ये डिश का थोड़ा मेकअप भी हो जाए। तो व्यूअर्स देखें क्या खूबसूरत से हमारे राइस रेडी हुए। और टेस्ट वाइज जब आप इसे खुद बनाएंगे ना व्यूअर्स, तो आप क्या